एक और बड़ी खबर, गाजा में एक और अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ है। इंडोनेशियन अस्पताल पर एक बार फिर से बमबारी की गई। उत्तरी गाजा में है इंडोनेशियन अस्पताल। बीती रात आईडीएफ ने बड़े हमले को एक बार फिर से अंजाम दिया। तो लगातार पहली बार ऐसा नहीं है, इंडोनेशियन अस्पताल इस वक्त आईडीएफ के टारगेट पर बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अल शिफा अस्पताल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा में ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई है, खतरे में है नवजात और गंभीर मरीजों की जिंदगी जो कि लाइफ सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में फ्यूल, खाना, पानी पहले ही खत्म हो चुका है। 10,000 लोगों की जिंदगी इस वक्त संकट में है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अल शिफा जो कि एक बड़ा अस्पताल है उत्तरी गाजा में, और यहां पर हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर मरीज एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो कि घायल है, जो कि नवजात हैं, और ऐसे में ऑक्सीजन यहां पर खत्म हो गई है। यानी कि जो मरीज यहां पर हैं, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, उनकी जिंदगी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में अस्पतालों की तबाही। गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पताल भी बंद हो गए हैं। WHO की ओर से जानकारी दी गई है, अस्पतालों में फैल रही है बीमारी क्योंकि यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में मरीजों का यहां पर पहुंचना और बद इंतजामी का होना, इससे बीमारियां फैलती हुई नजर आ रही हैं। और आइए अब देखते हैं कि गाजा के अस्पतालों को लेकर जो ताजा रिपोर्ट है वो क्या कह रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और WHO की तरफ से, और क्या कुछ इसमें कहा गया है। पूरी जानकारी अल शिफा को लेकर, अलग अलग अस्पताल की जानकारी। अल शिफा, अल कुद्स की अगर बात की जाए तो ये गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पताल हैं। दोनों अस्पताल बंद हो गए हैं। मरीज यहां पर लगातार मर रहे हैं, नवजात यहां पर मर रहे हैं क्योंकि कोई इंतजाम ही नहीं बचा, ना दवाइयां है, ना कोई भी जरूरी इंतजाम है जिससे जानें बचाई जा सके। आरोप क्या है, इजरायली स्नाइपर्स फायरिंग लगातार कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ जो दिख रहा है उस पर फायरिंग कर दी जा रही है और इस बात का आरोप लगाया जा रहा है हमास की तरफ से भी। हजारों लोग इन अस्पतालों में फंसे हुए हैं जो शरणार्थी हैं या फिर जिनका इलाज चल रहा है। हालात कितने बदतर हो गए आप देखिए, अस्पतालों के अंदर बीमारियां फैल रही है, बद इंतजामी है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा उन मरीजों का जो यहां पर एडमिट है। फ्यूल के बिना कुछ भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी यहां पर मदद नहीं की जा रही हो पा रही है मरीजों की। अस्पताल की स्टाफ भारी मानसिक तनाव के अंदर है क्योंकि कैसे इलाज मुहैया कराया जाएगा, कैसे लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी, ये एक सबसे बड़ा संकट और सवाल खड़ा हो गया है।